अरे देख तो, चिकन पीस है। सही है ना? हाँ तू पैसे चाहिए तो इधर आजा। अरे आजा ना पटाखा, आजा ना, जल्दी आजा। अब अरे सोच क्या रही है ना, चली जा, इतने प्यार से तो बुला रहा बेचारा। अरे आगे जा। मरी क्यों जा रही है? तुझे खा थोड़ी जाएगा। और नहीं तो क्या, इतने प्यार से तो बुला रहा है, तेरी भी दिहाड़ी पक्की और उसका भी मसला हल। तू जा ना, बैठ तू गाड़ी में। चल जाना। अरे बाबू कहाँ लेके जाओगे? पीछे जाना है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भेज दे। हाँ, चलो बैठो। बैठ, दरवाजा खोल। जगह दे। चल बैठो, चल बैठ। बैठ भी जा। रोक, बड़ा टाइट पीस खड़ा है। रोको। किधर? क्यों? मैंने तेरी भैंस चुराई है क्या? तो चल थाने, तेनू लग पता जाएगा। थाने क्यों? ठहर। मुझे घर जाना है। ओए, चल थाने शराबर नाल। छोड़ मुझे छोड़ता क्यों नहीं है? खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे घर जाना है। सबर कर इधर। छड्डे संतरी बादशाह, इस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? मुझसे फ्रूट ले जाओ, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और छड़, रख तू अपना फ्रूट अपने कोल, तेनू मैं बाद च वेखांगा। भाई तेरी मेहरबानी। नहीं चलिए, आजा मेरे कोल, पास ही मेरा घर है, तुझे कुछ खिला पिला के दे दूँ। तो तुमने मेरी मदद इसलिए की थी? चल कुछ नहीं होता, अरे आजा, मुझे पता है तेरे धंधे का टाइम है, चल आजा, थोड़ी देरी लगेगी, चल आजा। चल, बड़ी नखरे वाली है। क्या हो गया तुझे? क्यों मुंह फैलाए बैठी है इस तरह? देखो जरा। ओए, तू कब तक बचाएगी अपने आप को? हाँ देखो शौकत, हम बाजार में नहीं हैं, अभी तो मर्दों की तरह बात कर सकते हैं। पागल हो गई है तू? अरे मिला क्या है हमें मर्द बनने में? लेकिन इस वक्त तो हम सिर्फ तीनों हैं ना। आए हाय, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब हमारा असल नकल सब यही है, समझी? इतनी मुश्किल से तो रंग चढ़ा है और तू कहती है उतार दूं? तुम लोग मेरी बात नहीं समझोगे। तो तूने समझकर क्या कर लिया? हाँ, अरे कमबख्त भूल गई, कोड़ी कोड़ी को मोहताज थी जब तू हमारे साथ आई थी। और अब देखिए अपने आप को, कहां से कहां पहुंच गई है। अच्छा ना, लेकिन हम लोग कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। कुछ और? ठीक है, कर लो तुम कुछ और, अगर कोई तुम्हें करने दे तो। अरे बस में बैठो तो आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे भेज देते हैं। कुछ और कर लो। इस तरह हमारी कम से कम एक पहचान तो है कि हम लोग हिजड़े हैं। और क्या? अरे वरना हम जैसों को पूछता कौन है? हम इसके सिवा कुछ और नहीं कर सकते ज़ेबू। सोचना क्या बनेगा तेरा, तेरी अम्मा का, तेरी बहनों का। अम्मा, आज भी भाई अभी तक नहीं आए। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई है उसे। मगर अम्मा, आप उससे पूछती क्यों नहीं है? वो इतनी रात में क्यों आता है? क्या पूछूं? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी नौकरी रात की है? मगर हमें ये तो पता चले वो करता क्या है। खुदा का खौफ करो नफीसा, अल्लाह अल्लाह करके तो उसे नौकरी मिली है। अम्मा, पर हमें कुछ तो पता चले, वो काम क्या कर रहे हैं? जब वो आए ना तो उससे खुद ही पूछ लेना। मगर
मुझे तो कभी कभार डर सा लगता है। क्यों? डर क्यों लगता है? रात के वक्त ज्यादातर बुरे काम ही होते हैं। जब करना बुरी बात करना। अरे क्या रात में फैक्ट्रियां नहीं चलती? क्या दिन में ही अखबार निकलते? अम्मा, पर ज़ेब भाई कुछ बताते भी तो नहीं, हर बार टाल मटोल करते रहते हैं। तुम लोग तो बस परेशान ही करते हो। अरे वो इतनी मेहनत तो करता है, सारे घर का खर्चा चलाता है, और क्या चाहती हो तुम लोग? अम्मा, आपको तो बस भाई का काम नजर आता है। बाजी भी तो हैं, सिलाई करती रहती हैं, वो नहीं दिखता है आपको? ओहो, तुम लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। सोना दोपहर कर दिया। ज़ेब आए ना तो उसे बता देना मैं सोने चली गई हूँ। अरे तो छोड़ आयशा, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। सिलाई में होता क्या है, 2-3 हज़ार भी मुश्किल से। और वैसे भी वो आज आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। ये आयशा, तो अभी तक सोई नहीं? नहीं भाई। अच्छा ये ले। क्या है भाई ये? तेरे लिए सूट लेके आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ए नफीसा, अम्मा कहाँ है? इंतजार कर करके अभी सोने गई हैं। हाँ, आज बहुत देर हो गई है। एक बात पूछूं ज़ेब? 10 दफा तो बता चुका हूँ कि एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मगर फैक्ट्री में तो सारी रात की ड्यूटी होती है ना। सबकी सारी रात की ड्यूटी नहीं होती है। जब मेरा काम खत्म होता है तब वापस घर आता हूँ। अब ज्यादा बातें ना बनाओ तुम। ये लो। मैं अपने घर में पैसे देने लगा था। मेरी माँ और बहनें बहुत खुश थी। मेरा असली नाम ज़ेब कमाल था, जो शायद मैं खुद भी भूल चुका था। मुझे शुरू से ही लड़कियों की चीज़ों में दिलचस्पी थी। यही वजह है कि मैं कभी कभी अपने होंठों पे लिपस्टिक लगा के खुद को आईने में देखता था। मेरे अंदाज और बोलचाल में जनानापन आ गया था। मेरे लिए ज़ेब से ज़ेबी और ज़ेबी से ज़ेब होना एक खौफनाक तजुर्बा था। इसकी वजह नौउम्र लड़का था जिसका नाम नज़ीर था। उसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। बेटा, रात को फिर से मालिक मकान आया था। अम्मा, आप देख तो रही हैं, और उस तो नौकरी की तलाश में जाता हूँ। अगर आज तुमने अपनी तालीम मुकम्मल की होती तो तुम्हें आज एक अच्छी नौकरी मिल गई होती। अम्मा, इसे कहो कि मुझे सुबह सुबह ताने मत दे। मैं तुम्हें ताने नहीं दे रही ज़ेब, मैं तो बस। अरे बेटा, घर से निकलते वक्त किसी से उलझना नहीं चाहिए। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ। बेटा, चाय तो पूरी कर लो। नहीं, दिल चाह रहा मेरा। अल्लाह के हवाले। देखो बेटा, तुम बार बार क्यों उसे ये बताती हो कि वो कम पढ़ा लिखा है? अम्मा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। देखती नहीं हो मेरा बच्चा कितना परेशान रहता है। मैं सारा दिन नौकरी के लिए मारा मारा फिरता था, लेकिन कोई मुझे नौकरी नहीं देता था, बल्कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे गंदी नज़रों से देखते थे, जो मुझे बहुत बुरी लगती थी।
अम्मा के रोज़ रोज़ के ताने कि मालिक मकान किराए के लिए परेशान करता है। अम्मा की बातों की वजह से मैं मजबूर हो गया था। मैं इतनी मेहनत का आदी नहीं था। मेरे जिस्म में शदीद दर्द होता था, जिसकी वजह से मैं सारी रात सो नहीं पाता था। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मेहनत मजदूरी हर किसी के बस की बात नहीं है। ये आखिरी रास्ता था जो मैंने इख्तियार किया, लेकिन मैं वहीं खड़ा था जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। एक रात मैं अपनी बेबसी का बोझ लिए सड़कों पे मारा मारा फिर रहा था। थक हार कर एक जगह पे बैठ गया। दो ख्वाजा सरों को मैंने अपनी तरफ आते हुए देखा। शायद उन्होंने मुझ में वही चीज़ महसूस की जो उनमें थी। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का बोला। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। एक कमरे पे मुश्तमिल वो घर मुझे अजीब सा लगा। मैंने पहली बार किसी ख्वाजा सरा का घर देखा था। मैं अंदर से खौफज़दा था। परेशान मत हो, मैं भी ऐसी हालात में आई थी। मेरा असली नाम तो रमीज़ है, मगर अब लोग मुझे रीमा के नाम से जानते हैं। और मैं शौकत था, मगर अब मैं शबनम हो गई हूँ। आप लोग ये सब कैसे कर लेते हो? मैं तो शर्म के मारे मर ही जाऊंगा। अरे चुप पागल, मरे तेरे दुश्मन। हाँ, अरे तू तो इतनी पोपट हो जाएगी कि बस। ना बाबा ना, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। अरे पगले, हम तुझे बाकायदा ट्रेन करेंगे। लेकिन हमारी एक शर्त होगी। हाँ। शर्त? कैसी शर्त? जो भी कमाई होगी ना, उसका 50% हिस्सा हमारे गुरु के नाम का निकलेगा। गुरु? कौन गुरु? अरे पगले, सब बता देंगे तुझे, इतनी जल्दी क्या है? देखो ना कितना बेसब्र है मुआ। पहले तू ये बता कि तेरी ट्रेनिंग कब से शुरू करे? मेरा दिल नहीं मान रहा। देख भाई, या तो फाके कर ले या फिर मजे, दोनों रास्ते हैं तेरे पास, जो चाहे कर ले। क्यों शब्बो? लेकिन कुछ नहीं। अरे तुझे तो मैं ऐसा मेकअप करूंगी कि तू अपने आप को नहीं पहचान सकेगी। हाँ, समझी? अच्छा देखो, मैं अभी 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, तुम कहीं जाना मत। अरे कहाँ जा रही? आती हूँ ना। इन्हीं बातों को सोचता हुआ मैं घर जा रहा था कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। ज़ेबी? मैंने पलट कर देखा तो वो एक लड़का था। नहीं पहचाना ना? फिर उसने मुझे बताया कि मैं शबनम हूँ। मैं उसे देखकर हैरान रह गया कि बगैर मेकअप के
तो बिल्कुल भी नहीं पहचान क्या रहा। हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ। नहीं पहचाना ना मुझे? मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका। हाँ ना, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। अगर मैं भी मेकअप कर लूं तो शायद लोग मुझे भी ना पहचाने। मैंने सोच लिया था कि मैं अब अम्मा से क्या कहूँगा। नफीसा, भाई के लिए नाश्ता ले आओ। जेब, हम कब तक तुम्हारी नौकरी का इंतजार करते रहेंगे? अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई है अम्मा। सच में भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। कब से जाएंगे काम पर? पहले वो ट्रेनिंग देंगे, फिर बाकायदा जाया करूंगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हम बेसहारों की भी सुनी। कहाँ मिली जेब? वो एक फैक्ट्री है। किस चीज की फैक्ट्री भाई? कपड़े की है। कपड़े की? लेकिन तुम्हें तो इसका कोई तजुर्बा नहीं है, ना तुमने इसका कोई कोर्स वगैरह किया है। बताया तो है, पहले वो लोग ट्रेनिंग देंगे, फिर बाकायदा जाया करूंगा। अरे हटो, तुम लोग तो इस बेचारे के पीछे ही पड़ गए। चलो शुक्र है, कुछ आसरा तो बना। वो अम्मा, मुझे ना नाइट शिफ्ट में जाना है। नाइट में? मैंने अपने घर वालों से झूठ बोल दिया था, लेकिन मैं अंदर से बहुत खौफज़दा था। मैंने अपने दिल को मजबूत करके रमीज़ और शौकत के पास जाना शुरू कर दिया था। वो मुझे औरतों के कपड़े पहनाते थे, डांस सिखाते थे, मेरा मेकअप करते थे और मुझे औरतों की तरह बोलना और चलना सिखाते थे। मैं उनमें बहुत घुल मिल गया। और अब मुझे खुद को औरत के रूप में देखने की आदत सी होती जा रही थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और अब से तुम हमारे साथ चला करो। अरे माँ, तो इसको लेकर अपने पुराने वाले चौक पर चल। मैं जरा उस कमीने संतरी को निपटा के आती। अरे बात सुन शब्बो, आज तो इसका पहला दिन है, तू हमें अकेला छोड़ के ना जा। हाँ, तू तो जानती है ना कि वो कितना काम सब कराते लेकिन पैसा एक नहीं देता। अरे तो तूने इतना सर क्यों चढ़ा रखा उस को? दफा कर परे। नहीं यार, समझा कर, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो पूरी मोबाइल ले आएगा और तू तो जानती है ना उनको, वो सब के सब। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? हाय मेरी जान, बातें कर रहे हो नहीं, कर रहे हो। हाँ हाँ वही। रीमा, मुझे लगता है इसकी ट्रेनिंग अब तक मुकम्मल नहीं हुई। तुझे यही चीज तो कंट्रोल करनी है ज़ेबी डार्लिंग। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा ना, मेरा मतलब है कि कोशिश करूंगी। आई शब्बो, मैं तो कहती हूँ ना, इसको आज ही घर छोड़ो, नहीं तो ये हमें भी मरवा देगी। अरे नहीं ना, अब ले आए तो ले चलते हैं ना। बस आज इससे कोई काम नहीं कराना, ये सिर्फ देखेंगे कि हम लोग करते क्या है। अच्छा ना, अब वादा, दोबारा गलती नहीं करूंगी। हाय मेरी जान, मेरे सीने से लग जाओ। बस देख, ऐसी बातें करना, समझ गई? अब बस करो ना, तुम लोग जाओ, मैं वहाँ जाती हूँ। ठीक है, जाओ, हम यही इंतजार करें, जल्दी आना। अरे आ जाऊंगी ना। आजा मेरे साथ ज़ेबी, हम वहाँ चलते हैं, तो जल्दी आना। हाँ, न जाने शब्बो कब आएगी। मोई, हाय अल्लाह, वो देख। अच्छा सुन जाने मन, अब तू देख मैं क्या करती हूँ, और एक बात याद रखना,
कोई भी बात करे ना तो ये सोच के बात करना कि तू एक लड़की है, समझी? मैं अभी आई। ये ले। ए, तूने तो कमाल ही कर दिया। एक ही तोहफा में इतने पैसे। अरे पगली, ये तो कुछ भी नहीं। अगर देर तक या रात को रुक जाओ ना तो 1000 के 2 नोट तो पक्के हैं मेरे। ए सुन, अब मैं भी भीख मांगूंगी। अरे ना बाबा, अभी 2-3 दिन तो देख हम लोग करते क्या हैं। ठीक है। बोल कितने पैसे लेगा? लेगा नहीं, लेगी। ज्यादा बकवास नहीं, कीमत बता कीमत। किस चीज की कीमत? देख मेरा मूड खराब मत कर, चल रहा है तो चल, वरना मैं कोई और देख लेता हूँ। अरे जाना बुला रहा है तुझे, जा मोइन। मैंने नहीं जाना। जाना। मैंने नहीं जाना। ए बाबू, इसको छोड़ो। अगर कहो तो मैं आ जाऊं? आजा, तू ही आजा। सुन, कहीं मत जाना, यहीं रुक। मैं अभी आई, ठीक है? आई। ये सब सोचकर मुझे खौफ आने लगा था कि ये सब भी मुझे करना पड़ेगा। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी नज़र एक 11-12 साल के बच्चे पर पड़ी जो सिग्नल पर फूल बेच रहा था। उसे कोई भी नहीं देख रहा था। कई लोगों ने तो उसे धुतकार दिया था, मगर उस बच्चे की हिम्मत थी कि उसने हार नहीं मानी। वो एक एक गाड़ी वाले के पास जाता और उससे पूछता। चौक का ये मंजर मैंने इससे पहले भी देखा, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस मंजर का हिस्सा हूँ। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आ रहा था। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि शबनम आ गई। आए, रीमा के दिहाड़ी पर चली गई। हाँ, गाड़ी वाला। बस मैं समझ गई। अच्छा बात सुन, अगर तू कहे तो तेरी उस संतरी से सेटिंग करा दूं। मेरी? अरे हाँ ना पगली, तेरी। बड़े काम का बंदा है वो। पैसे तो नहीं देता, लेकिन मैंने उससे बड़े बड़े काम निकलवाए हैं। ना बाबा ना, मुझे तुम माफ ही रखो। ठीक है, तेरी मर्जी। वरना रीमा ने तो कई बार मुझसे कहा कि मेरी सेटिंग करा दो, मगर मैंने नहीं करवाई। आ गई वो। जानू आ गई मेरी। बाय जानू, कल फिर मिलना। हाय। तू कब आई निगोड़ी? मैं बस अभी अभी आई हूँ। साला इतने नशे में था कि 500 की जगह ये 1000 का नोट दे गया। नोटी हो गई है तू बहुत। अच्छा, अब क्या प्रोग्राम है? मेरे ख्याल से आज की दिहाड़ी तो पूरी हो गई ना, तो फिर चलना चाहिए। आए, तू क्या कहती निगोड़ी? मेरा पहला दिन बहुत यादगार रहा। ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। मुझे कुछ मज़ा भी आया था, लेकिन मैं अंदर से खौफज़दा था। और सबसे बढ़कर ये कि जब मेरे हिस्से में 500 रुपये आए तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी थोड़ी सी देर में इतने पैसे भी कमा सकता हूँ।
अम्मा, ये ले मेरी पहली तनख्वाह। माशाल्लाह, मेरे बेटे की खून पसीने की पहली कमाई। कहाँ जा रहा है? ये ले, अपने हाथ से खैरात कर देना। भाई भाई तुमने कहा था कि पहली तनख्वाह आएगी तो मुझे सूट दिलाओगे। तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे पता नहीं अभी कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, तुझे सूट की पड़ी हुई है। अरे मेरी लाडो, तू फिक्र क्यों करती है? 2-4 रोज में नया सूट दिलवा दूंगा तुझे। सच में? अच्छा अम्मा, मैं खैरात के लिए जाता हूँ। मैंने अब रोज़ रीमा और शबनम के साथ जाना शुरू कर दिया था। मुझे बस उनसे एक बात पे इख्तलाफ था कि वो पैसा कमाने की खातिर किसी भी हद तक चले जाते थे, जबकि मैं उनसे ये बोलता था कि हमारी कोई हदूद होनी चाहिए, मगर वो लोग मुझे किसी खातिर में नहीं लेके आते थे। मैं अक्सर नज़ीर को चौक पर फूल बेचते हुए देखता था। कभी कोई उससे फूल खरीद लेता था और कभी कोई उसको हकारत से धुतकार देता था। मैं अक्सर उसको अपने साथ खाना खिलाता था, लेकिन वो मुझे हमेशा मना करता था। मेरी जिद पर वो मेरे साथ खाना तो खा लेता था, मगर खाने के बाद हमेशा मुझे कुछ पैसे दिया करता था और मैं उसकी खुददारी को कायम रखने के लिए उससे पैसे ले लिया करता था। एक दिन मैं सिग्नल पर खड़ा था। रीमा और शबनम दोनों अलग-अलग गाड़ियों में बैठकर चले गए थे। मैं अकेला रह गया था। उस दिन मैंने सोचा कि मैं क्या हूं और मैं कहां आ गया हूं। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। मैंने अपने घर को संभालने के लिए अपनी ही हस्ती को मिटा दिया था। आज तो मेरा सारा माल निकल गया, बस 2-3 और रह गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज चाय तुम पिलाओगे? चाय नहीं, खाना खिलाऊंगा। चल ठीक है, तू अपने बाकी फूल बेच, मैं अपना हुलिया ठीक करके आता हूँ, ठीक है? ज़ेब भाई, मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो। आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। क्या मतलब है? जब अल्लाह ताला ने आपको मर्द पैदा किया तो फिर काश मैं तुम्हें समझा सकता। आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है? किसी बातें कर रही हो? नहीं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है यार। पता है मेरा अब्बा क्या कहा करता था कि कभी भीख नहीं मांगना और कभी चोरी नहीं करना। बेशक तुम्हें झाड़ू क्यों नहीं लगाना पड़े, क्योंकि मेहनत में अजमत है। नजीर, तुम क्या समझते हो कि ये सब कुछ मैंने इतनी आसानी से कर लिया है? तुम्हें मैं क्या बताऊं कि मैंने कहां धक्के नहीं खाए, होटलों पे, हर जगह पे, लेकिन अगर मेरे पास थोड़े पैसे आ जाए ना तो मैं फौरन ठेला लगा लूं। बहुत कमाई है उसके अंदर। आप नहीं लगा सकते? अबे खाना तो लिया हो यार, कब से मांगा हुआ है। उस छोटे से बच्चे की बातें मेरे दिल को लगी थी। मैं सोच में पड़ गया था कि वो बच्चा होकर इतना खुददार है, भीख नहीं मांगता, तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? बल्कि पैसा कमाने की खातिर
मैंने तो अपनी पहचान तक खो दी। मैं तो अपने अंदर अपने आप को ही नहीं ढूंढ पा रहा था। मैं अपने घर जाकर बहुत रोया और मैंने ये फैसला कर लिया कि आखिरी बार रीमा और शबनम के साथ जाऊंगा और उस दिन की सारी कमाई उन दोनों को दे दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए ये काम छोड़ दूंगा और कोई मेहनत तलब काम करूंगा। अरे जानू, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता नहीं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ पर। शबनम, क्या तुम मेरे करीब हो? अच्छा चलो आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है? बाय। शबनम, देख बेबी, रीमा की तबीयत तो बहुत खराब है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ना, हमें बड़े घाट ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं तुमसे एक अच्छा बात... मैं आती हूँ, हाँ ठीक है। ए अम्मा, अल्लाह तेरे बच्चों को लंबी जिंदगी दे। ज़ेब, तुम? ज़ेब, ज़ेब रुक जा। मुझे माफ कर दे, मैं तो सिर्फ घर की जिम्मेदारी संभालने की कोशिश कर रहा था। तेरा बड़ा बेटा हूँ। घर चलाने के लिए और भी कई रास्ते थे, तुम कोई भी नौकरी कर सकता था, फिर ये गुनाह का रास्ता तूने क्यों अपनाया? मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया अम्मा, खुदा जानता है। मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, मुझे माफ कर दे। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है कि तू कभी भी कोई गुनाह नहीं कर सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता। अल्लाह ने तुझे गुनाह करने से बचाया। बेटा, तू ऐसा कर, अपना ये हुलिया बदल और घर आ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। अम्मा और नज़ीर ने मेरी आंखें खोल दी थी और मुझे सीधा रास्ता दिखाया। मैंने अपने रब से
गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। फिर अम्मा ने मुझे घर में सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया। मैंने दर्जी की दुकान पर नौकरी कर ली और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी की और अब इंशाअल्लाह मैं अपनी छोटी बहन की भी शादी करूंगा। मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं जो अपनी मजबूरी को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। अगर वो चाहें तो रिस्क हलाल कमाकर इस मुआशरे में इज्जतदार जिंदगी बसर कर सकते हैं। मैं आज भी उस छोटे से नज़ीर को बहुत दुआएं देता हूं जिसके एक जुमले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी।